हेलो स्टूडेंट, एएसपीसीएम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक, वो हो जाएगा आपका गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जो है आपका 100% जो है हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय जो है वो आपका दर्शाता क्या है, होता क्या है गॉस की प्रमेय, वो हम समझते हैं क्या है। तो किसी बंद पृष्ठ के कारण अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तब हम गॉस का प्रमेय जो है वो हम लगाएंगे। गॉस की प्रमेय का जो है फॉर्मूला वो हम लगाएंगे, वो होता है फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। बंद पृष्ठ के लिए, अगर खुला पृष्ठ है तब फाई बराबर क्या होता है, E cos थीटा, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, पहले तो हम ये समझें पहले वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ जो है, अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रखते हैं तो उससे होकर गुजरने वाली जितने भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपका होता है फाई E बराबर E cos थीटा। और हमको ये याद रखना है क्योंकि ये हमारा इसमें लगेगा, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे, इसको प्रूव करेंगे तब उसमें ये लगेगा, ठीक है। अब गॉस का प्रमेय क्या है वो समझते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, उस पृष्ठ पर कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हो जाएगा आपका गॉस की प्रमेय। तो फाई बराबर Q/ε0, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमको ये प्रूव करना है तब क्या करेंगे, कोई एक बंद पृष्ठ मान लिया हमने, उस बंद पृष्ठ का कोई एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, O से R दूरी पर कोई एक हमने क्षेत्रफल अवयव जो है dA लिया है। इस dA के कारण इस बिंदु पर, इस dA के कारण इस बिंदु पर जो आपका घनकोण है वो आपका क्या है, d ओमेगा है, ठीक है। टोटल जो क्षेत्रफल है वो आपका A है और जो क्षेत्रफल अवयव है वो आपका dA है। गॉस का प्रमेय जो है आपको प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि अगर खुला पृष्ठ हो तब जो फाई E जो होता है वो आपका EdA cos थीटा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए, E बराबर 1/4πε0, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका घनकोण पता होना चाहिए। तो घनकोण समझ ले, घनकोण क्या है वो समझो पहले। तो किसी गोलाय या कोई एक पृष्ठ, बंद पृष्ठ, उसके क्षेत्रफल अवयव से केंद्र पर जो बना कोण होता है उसे हम घनकोण कहते हैं, उसे हम ओमेगा से लिखते हैं। क्षेत्रफल अवयव द्वारा बनेगा तो आपका d ओमेगा होता है, और d ओमेगा का फॉर्मूला होता है dA cos θ/r²। लेकिन अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ के लिए तब जो ओमेगा होता है घनकोण वो होता है 4π, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, तभी हम इसको हम हल कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीके से इसको हल कर देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। तो हम चित्र बनाने के बाद हम लिखेंगे इसका जो हमने लैंग्वेज जो है वो आपको लैंग्वेज खुद लिखना पड़ेगा अपनी भाषा में। तो क्या है, माना आवेश जो प्लस Q है वो बिंदु O पर रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और P जो है उसका चारों ओर का जो क्षेत्रफल अवयव है वो आपका dA है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E और dA की दिशा कुछ इस प्रकार है कि थीटा कोण बीच में जो है वो बना रहा है, ठीक है। जो टोटल जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका A है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस क्षेत्रफल अवयव की बात करें, यानी बाहर वाले पृष्ठ की बात करें, ये ऊपर से तो देखा जाए तो बाहर वाला क्षेत्रफल अवयव है बाहर से, तो क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा वैद्युत फ्लक्स क्या है वो हम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे हम क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा वैद्युत फ्लक्स, यानी क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएगा, फाई E बराबर, अब चूंकि देखो क्षेत्रफल अवयव है तो d यानी डिफरेंशियल लगा है तो यहाँ हमें डिफरेंशियल लगाना पड़ेगा। तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका EdA cos थीटा, जो हमने आपको बता चुके हैं कि इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है। क्या होता है, EdA cos थीटा, d फाई बराबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देखो किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये जो है E, ये हमको पता है और हमको ये लगाना है यहाँ पर E की जगह पे। तो लिखेंगे हम, चूंकि E जो है वो क्या होता है 1/4πε0 Q/r², ये होता है। तो ये किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश P के या जो बिंदु आवेश प्लस Q है उसके कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और ये जो E का मान है वो हम यहाँ लगाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे, ठीक है। तब d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E के जगह पे बेटा क्या लिखना है आपको, ये लिखना है, कितना है 1/4πε0 Q/r², और ये आपका dA cos थीटा। Q इसके इंटू में 1 के ले जाएंगे, r² इसके इंटू में ले जाएंगे, तब d फाई क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा आपका Q/4πε0, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तभी हो जाएगा आपका d फाई बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा d फाई बराबर Q/4πε0 और dA cos थीटा बटे r², dA cos थीटा बटे r²। अब ये dA cos थीटा बटे r², ये क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना घनकोण है d ओमेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि dA cos थीटा बटे r², ये आपका d ओमेगा है, यानी कि क्षेत्रफल अवयव द्वारा क्या है, क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना घनकोण है, ठीक है, बना घनकोण है, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना घनकोण है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, या d ओमेगा यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा d फाई E बराबर Q/4πε0 और ये हो जाएगा आपका d ओमेगा। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की, अब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, तब ध्यान रखना है जब भी संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए कभी, तब आपको समाकलन करना पड़ेगा, और डिफरेंशियल और समाकलन एक दूसरे का उल्टा व्युत्क्रम होता है, उल्टे सूत्र होते हैं, तो डिफरेंशियल से समाकलन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे। फिर हम अभी तो क्या चल रहा था, अभी क्षेत्रफल अवयव इतने के लिए चल रहा था, अब संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया है, उसके लिए देखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन करना है हमें, तो d फाई E बराबर Q/4πε0 जैसा वैसा समाकलन ऑफ d ओमेगा। देखो समाकलन से अवकलन कैंसिल हो गया, तो बचा फाई E बराबर Q/4πε0 और ये बचा आपका ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है, चूंकि ओमेगा जो है वो क्या है, ओमेगा बराबर होता है आपका 4π, यानी संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो है घनकोण होता है वो होता है 4π। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ 4π लगा देना है, तो हो जाएगा फाई E बराबर Q/4πε0 और 4π यहाँ लगा दिया, तो 4π से 4π हो गया कैंसिल, तब फाई E जो है वो हो गया आपका Q/ε0, ठीक है, ये क्या हो गया Q/ε0, ठीक है। यही हमको बेटा यही हमको प्रूव करना था, यही जो है गाउस का प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है।